हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन इजी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बुक रखा है मैथमेटिक्स फॉर एमबीए। इसका क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो चार बातें करना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक हालांकि लिखा हुआ है फॉर एमबीए, लिखा हुआ है एमबीए की एंट्रेंस के लिए, लेकिन ये बुक ऐसी बुक है जो आर एस अग्रवाल साहब की बुक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस में काम आती है किताबें। आप मान लीजिए अगर रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, या और जो डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बिना इस बुक को सॉल्व किए हुए आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन वीक रह जाएगा। अगर आप इस बुक को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो आप मैथमेटिक्स का पोर्शन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे टारगेट ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस के बच्चे तैयारी करते हैं, इवन कि जो बहुत से बच्चे क्लास 10 के बाद जो 11th एंट्रेंस की तैयारी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बीएचयू के लिए हो या एएमयू के लिए हो या जामिया मिल्लिया के लिए हो, या फिर पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, डिप्लोमा की तैयारी करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये किताब बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जब तक आप इस बुक को सॉल्व नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपको एंट्रेंस निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये जितनी भी इसमें क्वेश्चन है ये सारे एमसीक्यूज हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा कुछ इसमें बात न करते हुए अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो इस बुक में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक ऑपरेशन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन और सेकंड एचसीएफ एलसीएम है। तो मैं आज आपको बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये हो सकता है 2-3 वीडियो के अंदर आ जाए। फर्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मेरा ये सिस्टमेटिक मैं इसको बताता चला जाऊँगा। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख रखे हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन, तो ये सारा फार्मूला मैंने लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको लाइव लिखता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। तो देखिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे सब मैंने लिख रखा है। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा फार्मूला जो इसको यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया, इस फार्मूले को। एक्चुअल में फार्मूला तो यही होता है मेन, लेकिन इसको फिर इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। रीज़न क्या है कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होने वाला है, और ये प्लस 4xy और माइनस 2xy घट करके देखिए यहाँ पे माइनस 2xy एक जगह आने वाला है और यहाँ पे 4xy, तो घट के फिर क्या आने वाला है, 2xy आने वाला है। तो ये भी कभी कभी बहुत काम आता है। दूसरा बेसिक फार्मूला ये है और उसी को फिर नया तरीके से ये बनाया गया है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को इस तरह लिखा गया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसको भी जब ब्रेक करेंगे तो फिर कुछ इसी का रूप बन जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला यहाँ पे हमने ये लिखा कि अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आने वाला है। तो ये सब फार्मूला आपको जो ये वाली बुक मैंने दिखाया था उसके पीछे दिया हुआ है, लेकिन कुछ फार्मूले इसमें उस बुक में नहीं दिए हुए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला बताया आपको, ये वाला नहीं दिया हुआ था और ये वाला भी नहीं दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर ये भी फार्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। ये सब है, ये सारे देख लीजिए आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इतना दिया हुआ है। फिर इसी तरह से ये सारा फार्मूला यहाँ पे बनाया गया। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक अलग तरह का चीज़ है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक अलग तरह का फार्मूला है। फिर अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं। फिर ये है फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर ये एक फार्मूला बुक काफ़ी इस्तेमाल होता है। और फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई जेड, अगर ऐसा हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। तो मैं इस फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ कि ये फार्मूला जो है ना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, और इसके रूप को बदल बदल के पूछा जाएगा। तो हम लोग इस बुक के अंदर देखेंगे अभी कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये फिर फार्मूला आपको उस बुक में नहीं दिया हुआ है,
लेकिन ये भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी। और दूसरा एक फॉर्मूला ये इसका भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, हालांकि उस बुक में नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे इस तरह का हम लोग कर सकते हैं, इसको जब ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, और माइनस 2xy कट जाएगा तो फिर वही चीज़ बच जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन फॉर्मूला देख चुके होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के अंदर एक दो चीज़ बात का और भी इस्तेमाल होने वाला है। रिमाइंडर थ्योरम एक इस्तेमाल होगा और एक फैक्टर थ्योरम। इसको अगर आपको डिटेल में जाना है तो फिर क्लास 9th की बुक में ये दोनों चीज़ दिए हुए हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। लेकिन इसका क्या मीनिंग है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई x-1 से हमें डिवाइड करना है, कोई मेरे पास पोलिनोमियल px है, px x-1 है, और दूसरा मान लो कि gx है, मान लो कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर हमें इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है, अगर तो एक तरीका तो ये होगा कि इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करें। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो ऐसे वाला हम लोग करते हैं, इस तरह से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि नहीं, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कहता है कि x-1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर मान लो यहाँ x+1 होता तो x+1 इज इक्वल टू 0 रखते, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 का मान निकालेंगे। फिर x इज इक्वल टू 1 जो है ना, यहाँ इस पोलिनोमियल में रखेंगे। तो जैसे यहाँ रखोगे अगर तो 1 क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये 1 -2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 2 3 में से 2 गया 1, यही रिमाइंडर आने वाला है। तो अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया जाएगा तब भी यहाँ जो रिमाइंडर आने वाला है वो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से एक फ़ायदा क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। हाँ, लेकिन ये जो है ना लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक में अगर आ जाएगा तो फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक मान लीजिए अगर ये चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से डिवाइड करना होता तो फिर आप इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ता। अब एक दूसरा इसमें वर्ड इस्तेमाल होने वाला है जिसे कहते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। इस चैप्टर के अंदर फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, सपोज डेट मैंने यहाँ पे एक दूसरा ऐसा पोलिनोमियल लेता और जिसको सॉल्व करने पे रिमाइंडर मेरा क्या आता है, यहाँ पे 0 आ जाता। अगर ये 0 हो जाता तो कहते हैं कि ये वाला पोलिनोमियल x-1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी दूसरे शब्दों में ऐसा लिखा रहता है कि x-1 इज ए HCF ऑफ दिस, तो HCF बोलेगा तब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। या कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि x-1 इज ए कम्प्लीटली डिविजिबल बाई दिस, मतलब इसको डिवाइड करता है ये, मतलब फुल्ली डिविजिबल, कंप्लीट डिविजिबल। तो अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो या इसका HCF हो या फैक्टर वर्ड बोला, तो ये तीनों जो वर्ड मैंने बोला, फुल्ली डिविजिबल, फैक्टर या HCF, ये सब एक ही चीज़ है। इन तीनों का मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड x² प्लस 1/x²। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये सॉल्व कैसे होगा इसे देख लीजिए आप। क्वेश्चन है कि x, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, x² प्लस 1/x² पूछता है कितना होगा। तो ऐसे सवालों में करना क्या है, जो गिवन है उसी को लेकर चलना होता है। इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ 3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला है, ये a² प्लस b² 1/x² प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x। a की जगह यहाँ पे ये x है, b की जगह पे 1/x है। इजिकल टू यहाँ कितना आ जाएगा 9, ये और x कट जाएगा, बचा क्या x² प्लस 1/x², यहाँ बचा 2 इजिकल टू 9। तो x² प्लस 1/x² इजिकल टू इधर ले जाओगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है x-1/x इजिकल टू 1/2 है।
तो पूछ रहा है 4x² प्लस 4/x² कितना होने वाला है। तो क्वेश्चन है x, ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहा है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो दोनों तरफ सॉल्व स्क्वायरिंग कर देंगे, तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 बच जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में समझाया था कैसे हुआ, ये 1/4 हो गया। x² 1/x² इधर आ जाएगा 1/4 प्लस 2, तो x² बाई 1/x², ये हो जाएगा 9/4, ये निकल गया। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 4x² प्लस 4/x²। तो हम ऊपर में 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² बच जाएगा 1/x²। और अभी हमने इसका मान यहाँ निकाल लिया, तो इस पर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 9/4, 4 कट गया, आंसर हुआ 9। तो 9, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है ये दिया हुआ है x प्लस 1/x 4 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है x⁴ प्लस 1/4 पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों तरफ ही स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो x⁴ हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो 1/x², तो यहाँ पे 2 बचेगा, और इधर स्क्वायर करोगे तो 4 4 16, 16 हो जाएगा। तो x² बाई 1/x², इधर 16 में से 2 किया कितना हो जाएगा, 14 बच जाएगा। अब फिर से इसको स्क्वायर करेंगे, दोबारा स्क्वायर करेंगे, दोबारा स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा, x⁴ बन जाएगा, ये 1/x⁴ बन जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 2, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू, इधर 2 घट जाएगा तो 194 आएगा। तो तीसरे का आंसर कितना आने वाला है, 194। ये देखिए बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब हम लोग चौथे पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड करके देखते हैं क्या निकल के आता है। तो क्यूबिंग करोगे तो क्या हम जानते हैं कि x³ होता है प्लस 1/x³ होता है, फिर 3 इंटू AB यानी कि x इंटू 1/x, और फिर अगला a प्लस b मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 को क्यूब करोगे तो स्क्वायर करने पे ये 3 हो जाता, अब क्यूब करने पे 3√3 हो जाएगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे √3 को क्यूब करने का मतलब बताना हो तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बार, तो ये 2 बार मिलके क्या बन जाएगा 3, और यहाँ पे √3 बच जाएगा, तो ये हो गया 3√3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये x और x तो कट जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ हो गया, और यहाँ पे बचा 3, और फिर x प्लस 1/x, यहाँ पहले से जो ये चीज़ गिवन है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर √3 लिख सकते हैं, तो इंटू √3, इधर कितना हो गया 3√3। तो वही चीज़ आ गई, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ है, घट जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चौथे का आंसर हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये ऑप्शन इसका सही है। पांचवा क्वेश्चन चौथे की तरह है बिल्कुल, जैसे चौथा था वैसे ही पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी x प्लस 1/x दिया हुआ है और x³ प्लस 1/x³ पूछ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा। और क्वेश्चन 6 देख लीजिए। क्वेश्चन 6 कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 102 दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x पूछ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 1/x पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। मान लो ये स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये x² प्लस 1/x² माइनस 2ab का फॉर्मूला बनने वाला है, तो माइनस 2ab का फॉर्मूले को तो x से कट जाएगा तो बचेगा कितना -2। अब देखो यहाँ पे क्या है, x
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 102 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 102 लिख देते हैं। यहाँ -2 है, तो फिर ये घट जाएगा कितना, 100 बच जाएगा। तो x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है 100 आया। हमसे पूछा है x माइनस 1/x पूछा है, देखिए x माइनस 1/x पूछा गया है, तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो 1/x, और 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन सही आएगा। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 322। तो पूछ रहा है x माइनस 1/x पूछ रहा है इसमें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 जोड़ देते हैं इधर। जब इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना, एडिंग बोथ साइड 2। तो देखो ये एक्चुअल में क्या बन गया, अब ये एक फार्मूला बन गया, जिसे ये फार्मूला होगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाएगा। इसको जब ब्रेक करोगे तो x⁴ 1/x⁴ 2ab में x² कट जाएगा, और इधर बन गया 324। अच्छा ये स्क्वायर, ये देखो ये 18 का रूट है ना, 324 18 का स्क्वायर है, सॉरी। तो x² प्लस 1/x², इसको क्या लिख सकते हैं, इजिकल टू 324 का रूट हो गया, और 324 का रूट कितना होता है, 18 होता है। तो x² प्लस 1/x² इजिकल टू 18 हो गया। अब देखो मुझसे सवाल पूछा गया है x माइनस 1/x, सवाल है यहाँ पे x माइनस 1/x। अगर ये x प्लस 1/x होता तो प्रोसेस तो यही होता, बट थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंज करते इस जगह पे। तो यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर तब बनेगा जब इसके बाद देखो ये a² प्लस b² का टर्म है। अब माइनस में अगर एक टर्म मिल जाएगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको वैसा बनाने के लिए क्या करेंगे कि x² प्लस 1/x² -2 इधर भी लिख दिए, 18, अब -2 इधर भी लिख दिए, इधर भी -2 इधर भी -2, सेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बन गया ये हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, और फिर इधर क्या हो गया, 16 हो गया। अब जैसे ही x माइनस 1/x² हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा 16, 16 का रूट कितना होता है, 4। तो ये 4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।